गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सोल ऑफ साइंस में। तो आज का हमारा टॉपिक है फीडबैक इन एम्पलीफायर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फीडबैक इन एम्पलीफायर जो है वो होता है क्या है। व्हेन अ फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट ऑफ एन एम्पलीफायर इज फेड बैक टू द इनपुट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फीडबैक एंड एम्पलीफायर इज कॉल्ड फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, क्या समझ में नहीं आया? यहाँ पर देखिए, समझते हैं उसे। देखिए यहाँ पर मैंने एक एम्पलीफायर लिया है, ठीक है। तो एक नॉर्मल एम्पलीफायर क्या करता है कि आपने जो सप्लाई वोल्टेज दिया है उसे एम्पलीफाई कर देगा, ठीक है। उसका जो आउटपुट है हमें एम्पलीफाइड मिलेगा। जैसे अगर आपने 2 वोल्ट का जो है यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज दिया है और इस एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन 6 है, तो हमें आउटपुट जो है वो 12 वोल्ट का मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं कि इस वोल्टेज को जो है, आउटपुट वोल्टेज को वापस इनपुट में भेज देते हैं, ठीक है। तो ये जो आउटपुट वोल्टेज है, एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज को इनपुट में भेज देना, वही कहलाता है हमारा फीडबैक। और वह एम्पलीफायर जो फीडबैक करता है उसे कहते हैं फीडबैक एम्पलीफायर। तो हम एम्पलीफायर को फीडबैक क्यों करवाते हैं भैया? एम्पलीफायर में फीडबैक इन एम्पलीफायर क्यों होता है, उसके लिए हम देखिए यहाँ समझते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने Vs सप्लाई किया, यहाँ पर कोई एम्पलीफायर है, ठीक है। यहाँ पर एक एम्पलीफायर है, Vs सप्लाई मैंने किया। मान लीजिए ये जो है इनपुट सिग्नल है हमारा साइन के फॉर्म में। अगर मैं कहूँ कि ये एम्पलीफायर जो है हमारा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में है या CB कॉन्फ़िगरेशन में है, ठीक है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में है, तो ये क्या करता है कि हमारा फेस को चेंज नहीं करता है। यानी कि जिस फेस में अगर साइन का यहाँ पर आपने इनपुट दिया है, ठीक है, साइन के फॉर्म में है अगर हमारा इनपुट वोल्टेज, तो आउटपुट भी हमारा सिग्नल जो है वो भी साइन के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब देखिए हमें आउटपुट मिल गया, हम क्या करेंगे, इसे जो है वापस भेज देंगे एम्पलीफायर में, ठीक है। हमें जो एम्पलीफायर का आउटपुट है उससे फीडबैक सर्किट का इनपुट बनाएंगे। ये देखिए हमारा एक फीडबैक सर्किट है, ठीक है। फीडबैक सर्किट में हमने वापस भेज दिया। अब ये फीडबैक सर्किट से होते हुए V0 जो है वो चला जाएगा आपका यहाँ पर एम्पलीफायर में, ठीक है। याद रखिएगा कि हम ये टोटल V0 को जो है वापस नहीं भेज रहे हैं, हम आउटपुट वोल्टेज के कुछ पार्ट को, आउटपुट सिग्नल के कुछ पार्ट को ही भेज रहे हैं वापस एम्पलीफायर में, ठीक है। तो वो जो है वापस चला गया। तो हमारा जो यहाँ पर वापस देखिए, ये हमारा इनपुट है Vs, और यहाँ से जो है एक सप्लाई हमारा हो रहा है Vi। इनपुट वोल्टेज ये है हमारा, ठीक है। सप्लाई हमने ये किया, लेकिन फीडबैक होकर के यहाँ पर मानते हैं Vf जो है फीडबैक हुआ वोल्टेज यहाँ से वापस, ठीक है। अब वो जाकर वापस इनपुट में गया, तो हमारा जो एम्पलीफायर का अफेक्टिव जो इनपुट वोल्टेज होगा या इनपुट सिग्नल होगा वो हो जाता है हमारा Vi इज इक्वल्स टू Vs हमने जो सप्लाई किया प्लस Vf। लेकिन याद रखिएगा ये प्लस माइनस होता है, जो कि हमारा डिफाइन करता है कि आप जो है एम्पलीफायर में कैसा फीडबैक करवाना चाहते हैं। देखिए फीडबैक इन एम्पलीफायर जो है बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और एक होता है नेगेटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, यहाँ पर देखिए, पॉजिटिव फीडबैक में आपने जो है Vs सप्लाई वोल्टेज जो है, आपका जो सप्लाई वोल्टेज होगा वो कुछ ऐसा होगा। मान लेते हैं आपने साइन के फॉर्म में सप्लाई किया, ठीक है। हमारा जो फीडबैक होगा Vf, हमारा जो फीडबैक सिग्नल होगा वो अगर वापस साइन के फॉर्म में है, ठीक है, तब जो है हमारा आउटपुट होगा जो वो होगा इन दोनों का सम, इन दोनों का सम होगा। अगर ये आपने मान लेते हैं इसका एम्पलीट्यूड अगर 2 है, इसका एम्पलीट्यूड अगर 4 है, ठीक है, तो ये दोनों का मिला करके जो है ये जो हमारा फाइनल Vi है, ठीक है, इनपुट वोल्टेज, उसका जो इफेक्टिव इनपुट होगा वो होगा 6, ठीक है। व्हेन फीडबैक सिग्नल एंड सप्लाइड सिग्नल आर इन सेम फेज देन द फीडबैक इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक। देखिए पॉजिटिव फीडबैक का कंडीशन क्या क्या है, कैसे कैसे होता है, उसे हम समझते हैं यहाँ पर एक एक करके। तो सबसे पहले पॉजिटिव फीडबैक को देखते हैं। देखिए आपने यहाँ पर साइन को सप्लाई किया, ठीक है, Vs सप्लाई किया, ये कुछ साइन के फॉर्म में है,
मान लेते हैं CC कॉन्फ़िगरेशन और CB कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमारा इनपुट को 0 डिग्री फेस में पास कर देता है, ठीक है, और हमें आउटपुट मिल जाता है, एम्पलीफाई मिलता है लेकिन सेम फेस में मिलता है। और हम क्या करते हैं कि इसे सप्लाई कर देते हैं फीडबैक सर्किट में। तो फीडबैक सर्किट भी मान लेते हैं 0 डिग्री फेस चेंज कर रहा है, ठीक है। अगर हमारा ये फीडबैक सर्किट 0 डिग्री फेस चेंज कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये साइन ही हमें यहाँ पर मिलेगा। वो अलग बात है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, लेकिन ये V0 का एक पार्ट यहाँ पर ला रहा है जिसमें जो है ये 0 डिग्री फेस चेंज कर रहा है। तो ये दोनों सेम फेज में है, तो ये क्या होंगे कि ये दोनों जुड़ जाएंगे, VS और VF जो है वो जुड़ जाएगा और हमें इफेक्टिव जो है VI मिलेगा उन दोनों के सम के रूप में, ठीक है। यही होता है हमारा पॉजिटिव फीडबैक। अब देखिए, अगर या मान लेते हैं आप यहाँ पर CE कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, अगर यहाँ पर CE कॉन्फ़िगरेशन है, इन दोनों का आप भूल जाइए, CC या CB कॉन्फ़िगरेशन को भूल जाइए। तो ये क्या करता है, CE कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कि इसके फेज में 180 डिग्री का चेंज ला देता है। तो देखिए, ये अगर 180 डिग्री का चेंज ला दिया तो हमने अगर सप्लाई किया है साइन के फॉर्म में तो हमें यहाँ पर मिलेगा कॉस के फॉर्म में। अब देखिए क्या करेंगे हम उसमें क्या करेंगे कि फीडबैक सर्किट जो हमने लगाया है, ठीक है, उसे हम ऐसा सर्किट लगाएंगे जो कि 180 डिग्री फेज दे, ठीक है, 180 डिग्री फेस चेंज दे। तो क्या होगा, एक बार यहाँ पर चेंज हुआ, वापस जो है यहाँ का जो V0 है उसको वापस चेंज कर देंगे, वो वापस साइन के फॉर्म में आ जाएगा। अगर ये वापस साइन के फॉर्म में आ गया तो ये दोनों सेम फेज में आ गए, ठीक है। टोटल जो है हमारा VS का चेंज कितना हुआ, VS का हमने 360 डिग्री चेंज कर दिया। लेकिन अगर VS का जो है सप्लाई वोल्टेज को 360 डिग्री पर फेज में चेंज करते हैं टोटल सर्किट में, और 0 डिग्री में चेंज करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो फीडबैक होगा वो पॉजिटिव फीडबैक होगा। याद रखिएगा, अगर VF और VS सेम साइन में है, ठीक है, सेम फॉर्म में है, अगर ये साइन के फॉर्म में है तो ये भी साइन के फॉर्म में होना चाहिए, ये कॉस के फॉर्म में है तो ये भी कॉस के फॉर्म में होना चाहिए, तो उस कंडीशन में जो है हमारा फीडबैक पॉजिटिव कहलाता है। दूसरा जो है हमारा वो है नेगेटिव फीडबैक। देखिए, अगर आपने सप्लाई किया, VS जो सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है, अगर वो सप्लाई वोल्टेज साइन के फॉर्म में है और आपको जो VF जो है, ठीक है, फीडबैक वोल्टेज, वो अगर आपको मिल रहा है कॉस के फॉर्म में, देन द फीडबैक जो होगा वो हो जाएगा नेगेटिव फीडबैक, वो हो जाएगा नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, VI। नेगेटिव फीडबैक कैसे, देखिए, अगर आपके सप्लाई वोल्टेज का वैल्यू जो है वो अगर आपका 6 है, ठीक है, अब VF जो है वो है आपका 2, तो हम जो क्या करेंगे, ये दोनों घट जाएगा और आपका इफेक्टिव जो VI मिलेगा वो मिलेगा 4। अब देखिए, व्हेन फीडबैक सिग्नल एंड सप्लाई वोल्टेज आर नॉट इन सेम फेज, उस कंडीशन में जो है हमारा नेगेटिव फीडबैक कहलाता है। यानी कि ये VF जो है और ये VS, ये अगर सेम फेज में नहीं है तो हमारा जो है ये नेगेटिव फीडबैक कहलाएगा। अगर आपने सप्लाई ये दिया है, ठीक है, और अगर आपको VF जो है वो कुछ ऐसा मिल रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है वो कहलाएगा नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। चाहे ये किसी भी कारण से हो, आपने यहाँ पर 0 डिग्री फेज चेंज किया हो और यहाँ पर 100 डिग्री फेज चेंज किया हो, 180 डिग्री फेज चेंज किया हो यहाँ पर, तो उस कंडीशन में ये चेंज हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर 0 डिग्री फेज चेंज किया है और अगर यहाँ पर 180 डिग्री फेज चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में भी ये कॉस हो जाएगा। तो यानी कि अगर ये सेम है, VS और VF अगर सेम नहीं है तो हमारा जो है ये नेगेटिव फीडबैक कहलाता है, और अगर सेम है तो पॉजिटिव फीडबैक कहलाएगा। और जो हमारा इनपुट वोल्टेज है उसका इफेक्टिव फार्मूला होता है VI इज इक्वल्स टू VS प्लस माइनस VF, ठीक है। फॉर पॉजिटिव फीडबैक ये पॉजिटिव होता है और नेगेटिव के लिए ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।